उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नई लिस्ट जारी कर दी है। गोरखपुर से रवि किशन को उम्मीदवार बनाया गया है। देवरिया सीट से रमापति राम त्रिपाठी को टिकट मिला है। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुकुट बिहारी अंबेडकर नगर से बीजेपी का टिकट पाए हैं। तो उधर जूता कांड में शामिल शरद त्रिपाठी का टिकट कट गया है। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद को टिकट मिला है। आपको यह बता दें कि संत कबीर नगर से ही मौजूदा सांसद हैं शरद त्रिपाठी। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को टिकट मिला है। भदोही से रमेश बिंद को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी के 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। रवि किशन गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। निरहुआ के बाद बीजेपी ने एक और भोजपुरी स्टार को मैदान में उतार दिया है। गोरखपुर से रवि किशन उम्मीदवार हैं। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी हैं। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुकुट बिहारी वर्मा अंबेडकर नगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो केपी सिंह को जौनपुर से टिकट मिला है। ये बीजेपी के 7 और चेहरे हैं। रमेश बिंद भदोही से इन्हें टिकट मिला है। संगम लाल गुप्ता को पार्टी ने प्रतापगढ़ से मैदान में उतारा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट आ गई है। 7 और उम्मीदवारों के नाम हैं इस लिस्ट में। रमापति राम त्रिपाठी देवरिया से उम्मीदवार बनाए गए हैं। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इसी के साथ शरद त्रिपाठी का टिकट कट गया है। राजीव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बड़ी बात है कि निरहुआ के बाद एक और भोजपुरी स्टार पर दांव, और वो भी गोरखपुर जैसी अहम सीट से। क्या सोच रही है बीजेपी इसके पीछे? बिल्कुल राम, जिस तरीके से फिल्मी हस्तियों की जो फेहरिस्त है, अगर बीजेपी के कैंडिडेट्स की बात करें तो सबसे अधिक हमारे ख्याल से फिल्मी हस्तियां जो है बीजेपी ने उतारी हैं बतौर प्रत्याशी, चाहे वो पश्चिम में हेमा मालिनी हो, जयाप्रदा हो, और इसके बाद अभी जो है निरहुआ को हाल में आजमगढ़ में उतारा गया, और अब जाकर के एक और भोजपुरी फिल्मों के स्टार जो है रवि किशन को भी उतारा गया है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल रवि किशन, हालांकि 2017 में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से लगातार इंतजार था। अभी फिलहाल जब वो योगी आदित्यनाथ से मिलने आए थे, उसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी कि शायद उनको गोरखपुर से टिकट दिया जा सकता है। और आज पार्टी ने उस बात पर मुहर लगा दी है और रवि किशन को गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। असल में गोरखपुर को अगर पूरा समझे तो पहले मंदिर लगातार वहाँ से सांसद देता रहा है, चाहे वो महंत अवैधनाथ रहे हो या उसके बाद योगी आदित्यनाथ, जो 5 बार सांसद रहे। और जब वो 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने सांसद पद से अपने इस्तीफा दिया और फिलहाल वो मुख्यमंत्री बन गया उत्तर प्रदेश के। अगर इस बीच में देखा जाए तो कभी भी मंदिर के अलावा वहाँ से बीजेपी ने किसी को भी टिकट नहीं दिया। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, तो ये प्रश्न हमेशा से था कि क्या इस बार से संगठन के किसी व्यक्ति को वहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जाए। उपचुनाव में उपेंद्र शुक्ला को बतौर बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे उतारा गया। उतारने के बाद लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो एक अलायंस हुआ था, अनडिक्लेयर्ड अलायंस हुआ था, उस अलायंस के बाद प्रवीण निषाद वहां पर सांसद बने। उपेंद्र शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा, चूंकि इस बार लोकसभा का 2019 का जनरल इलेक्शन है और देश जो है प्रधानमंत्री चुन रहा है, देश जो है सरकार चुन रहा है। तो ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और योगी आदित्यनाथ को ये एक तरीके से मैंडेट दिया गया था, एक तरीके से उनको ऊपर छोड़ा गया था कि वो गोरखपुर से जिसको भी चाहे वहाँ से लड़ाए, लेकिन जिताना है। तो रवि किशन को योगी आदित्यनाथ ने अपना भरोसा दिखाया है। नाम बहुत सारे चल रहे थे, वहाँ से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह, उनका भी नाम चल रहा था, महेंद्र पाल सिंह का भी नाम चल रहा था, तमाम नाम चल रहे थे और लगातार चल रहे थे, लगातार अटकलें हो रही थी। लेकिन फिलहाल जो है इन सारी अटकलों को विराम लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन को यहाँ पर विश्वास दिखाया और उनको टिकट दिया गया है। इसी तरीके से देवरिया में देखें तो देवरिया में भी एक अंतर्कलह थी पार्टी में वहाँ के टिकट को लेकर के, क्योंकि कलराज मिश्रा को पार्टी ने कह दिया था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो 75 वर्ष की आयु सीमा क्रॉस कर चुके थे। उसके बाद से लगातार नाम आ रहा था कि कलराज मिश्रा जी चाहते हैं कि उनके पुत्र लड़ें। फिर उससे पूर्व के जो वहां पर सांसद हैं लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, वो चाहते थे कि उनके पुत्र लड़ें। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, एक मिनट के लिए राजीव आपको हम रोकना चाहते हैं। इस वक्त
भोजपुरी स्टार रवि किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी नई पहचान इस रूप में जान लीजिए कि गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट रही है, उससे अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि किशन जी आपका। जी भाई साहब, धन्यवाद। आपको टिकट मिला है, पार्टी ने भरोसा जताया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, हमारे निस्वार्थ सीएम योगी जी को और पूरे संगठन को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी सीट हमको दी है, जो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी सरप्राइज है, बहुत बड़ा तोहफा है। जी, आपसे इससे पहले बात हुई, चर्चा हुई गोरखपुर को लेकर, क्योंकि हर जगह चुनाव जीतने के लिए, जबकि चुनाव ऐसा कहा जा रहा है कि कठिन है, एक तरफ गठबंधन से आपको चुनाव लड़ना होगा, तो गोरखपुर में कुछ प्लानिंग आपने की हो? देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है, देश पूरा उनके प्रेम में डूबा हुआ है और पूरा पूरा बीजेपी मय हो गया। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इतना अच्छा समय है कि पाताल में भी अगर बीजेपी चुनाव किसी को लड़वा दे तो वो भी जीत जाए, क्योंकि जब आपके प्रधानमंत्री की पार्टी अच्छा काम करती है, सच्चा काम करती है, तो आपको कोई चिंता नहीं होती किसी से। और वो योगी जी की, बाबा जी की सीट है और हमारा मतलब इतना विश्वास उन्होंने किया, वो जी मेहनत तो करेंगे, बहुत मेहनत तो करना है, ये नहीं कि एकदम रिलैक्स हो जाना, हर दरवाजे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की सारी चीजों को गिनवाएंगे, द्वार घर घर जाके सबको, और बताएंगे कि ये देखिए काम हुआ है और इसलिए पार्टी फिर आई है। और फिर रवि किशन जी, ये पिछला सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि उपचुनाव का अनुभव बीजेपी के लिए वहां खट्टा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, उपचुनाव था। यहाँ पर ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना है जहां पर पूरे देश की नजर है, पूरे दुनिया की नजर है, राष्ट्र सुरक्षित है और पूरा देश मूड बनाया कि 5 साल और मोदी जी को, माननीय श्री मोदी जी को दिया जाएगा। सो नाउ इट्स कंप्लीटली अ प्राइम मिनिस्टर, गांव के प्रधान का चुनाव नहीं जी, तो बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है। अभी पूरा वो एक उपचुनाव था और ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। यहाँ मोदी जी हर सीट पे लड़ रहे हैं। रवि किशन जी, पिछली बार जो जौनपुर से आपको हार मिली, वो भी क्या इसी समीकरण का नतीजा था कि देश प्रधानमंत्री के रूप में किसी और को चाहता था? ऑफकोर्स यस, उनकी लहर इतनी तगड़ी थी कि देश को मोदी जी चाहिए थे किसी भी तरह जी, और वो वापस वही माहौल, वही सुनामी फिर हमको देख रहे हैं कि देश सिर्फ मोदी मोदी, एवरीबॉडी जस्ट वांट्स हिम, दैट्स इट, कि वी वांट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर, नोबडी एल्स। ठीक, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, आपके सहयोगी हैं, साथी हैं निरहुआ, वो एक और कठिन सीट से, आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको भी एक कठिन सीट ही मिली है, गोरखपुर। दोनों जो स्टार हैं भोजपुरी के और जिनको जो आपके फैंस हैं बहुत एक तरह से बड़े किरदार के रूप में देखते हैं हमेशा, ये दोनों कठिन सीटों पर उतारे हैं। बीजेपी क्या सोच रही है इसके पीछे? नहीं, बहुत, देखिए एक बार बताएं, वहां पर पूरा निरहु को इतना अच्छा, दिनेश को आशीर्वाद मिल रहा है सबका। फैंस हमारे हर जात के हैं, देखिए हर बिरादरी के हमारे फैंस, हमारी फैंस हर बिरादरी के। हमको छोटी बिरादरी भी प्यार करती, बड़ी बिरादरी, हमने सिर्फ एंटरटेन किया है सबको, इस भाषा को बढ़ाया है, इसको जनवाया है। इसलिए सालों से मैं एंटरटेन कर रहा हूं देश को, तो सबको पता है कि और जब आप सही फ्लैग के नीचे आ जाते हो, ये कमल का फूल है ना, ये जो फ्लैग है और मोदी जी का चेहरा है और योगी जी साथ में खड़े हैं, अमित शाह जी वहां लगे और उसके नीचे आप खड़े हो, तो इमेजिन आपको आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोरखपुर सीट से बनाए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो एक तो पार्टी को धन्यवाद दे रहे थे, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि गोरखपुर का चुनाव इसलिए आसान है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की पुरानी सीट रही है, इसलिए गोरखपुर का चुनाव अब आसान है क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है और प्रधानमंत्री के रूप में जनता ये स्वीकार कर रही है कि मोदी के अलावा कोई विकल्प है नहीं। ये रवि किशन बता रहे थे और कह रहे थे कि कठिन बिल्कुल नहीं है चुनाव, किसी को पाताल से भी लड़ा दिया जाए तो भी बीजेपी के टिकट पर इस वक्त जीतने में कठिनाई नहीं होगी। राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए, एक तरफ हमने सुना, आपने भी शायद सुना हो कि रवि किशन बहुत क्लियरली कह रहे थे कि इसमें मेरी मेहनत बहुत ज्यादा नहीं लगनी है, प्राइम मिनिस्टर का नाम बड़ा है, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में नाम बड़ा है, इसके अलावा क्या क्या मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी? क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि पिछला अनुभव बीजेपी का खट्टा रहा, बोले उपचुनाव था, ये आम चुनाव है। राम, देखिए, गोरखपुर सीट को अगर देखें तो गोरखपुर सीट को मैंने बहुत करीब से देखा है
वहाँ पर जातिवाद की राजनीति, अगर मंदिर चुनाव नहीं लड़ता है वहाँ दो ही फैक्टर हावी रहते हैं। एक तो मंदिर का फैक्टर रहता है कि गोरक्षनाथ मंदिर की बड़ी आस्था है उस पूरे क्षेत्र में, सिर्फ गोरखपुर में नहीं, उस गोरखपुर के इर्द गिर्द के भी जो सारे ज़िले हैं, लगभग 8-9 ज़िले, उन सभी ज़िलों में इस मंदिर की और वह उस पीठ की बड़ी आस्था है। तो गोरखपुर पीठ से जब भी कोई चुनाव लड़ता रहा है तो बड़ी आसानी से चुनाव जीतता रहा हो, चाहे वो महंत अवैधनाथ हो या उससे पहले महंत दिग्विजयनाथ को ले लें। महंत दिग्विजयनाथ ने 1967 से चुनाव लड़ना शुरू किया और जीते, उसके बाद वो सांसद बने। फिर महंत अवैधनाथ आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, बीच में थोड़ा गैप रहा और उसके बाद से फिर 1989 ऑनवर्ड्स फिर से जो है महंत अवैधनाथ ने चुनाव लड़ना शुरू किया। और फिर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जब गद्दी सौंपी थी सांसदी की, तो उसके बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद रहे। इस बार 2014 के चुनाव में वो 5वीं बार सांसद थे जी। तो इसलिए मंदिर जब चुनाव लड़ता रहा है तो बहुत समस्या बीजेपी को संगठन के रूप में नहीं हुई है, क्योंकि मंदिर अपने आप में एक बड़ी ताकत रहा है वहां पर। लेकिन जब मंदिर नहीं लड़ा है, जो इस बार 2014 के चुनाव में दिखाई दिया था कि उपेंद्र शुक्ला को जब संगठन से खड़ा किया गया, उपेंद्र शुक्ला मूलतः बीजेपी के हैं, और वो जब बीजेपी से उनको जब खड़ा किया तो उनको वो सफलता नहीं मिली जो योगी आदित्यनाथ को या जो महंत अवैधनाथ को मिलती रही है। इस कारण से इस बार भी वो चुनौती रहेगी, क्योंकि रवि किशन एक तरीके से बाहरी हैं गोरखपुर के लिए। मूलतः अगर देखा जाए तो वो जौनपुर के रहने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है, भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, लंबे समय से मुंबई में रह रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक चुनौती के तौर पे है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्यनाथ के ये बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।